दो मछलियों और एक मेंढक की कथा। एक तालाब में दो मछलियां रहती थीं। एक थी सतबुद्धि, 100 बुद्धियों वाली। दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि, 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है। कल हम यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे। सब ने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसीलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कापुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहां आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से उसका उपाय करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा,